हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और उसके मुमकिन असरात हमारे मुआशरे पर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री क्या होती है। कोई भी ज़रिया अबलाग इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ तमाशाई एंटरटेनर अपना खेल रचाते हैं और वो खेल मुख्तलिफ ज़रिया अबलाग के ज़रिए हम तक पहुँचता है। उस इंडस्ट्री को इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कहते हैं। खिलाड़ी या स्पोर्ट्स खेल भी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा होता है। इसमें काम करने वालों को एंटरटेनर या तमाशाई कहा जाता है। हालिया दिनों में दो तमाशाई, इसका मतलब दो एंटरटेनर के आपस में शादी होने का किस्सा हर खास आम की ज़ुबान पर छाया हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये उनकी निजी ज़िंदगी का मामला है, तो इस पर हमें कोई हक नहीं पहुँचता कि उन्होंने दुरुस्त फैसला किया है या गलत। लेकिन इस फैसले की वजह से ये तमाशाई हमारे मुआशरे पर बहुत सख्त असरअंदाज होते हैं। जैसे कि आज सब लोगों के हाथ में एक अदद मोबाइल फ़ोन है, जिसके ज़रिए उनकी शादी का पैगाम बहुत वायरल हो रहा है। इसके वायरल होने की वजह से ये पाकिस्तान के हर छोटे से छोटे कस्बे, गांव या किसी छोटी आबादी तक ये पैगाम पहुंच रहा है। हमारे मुल्क की तमाम बेटियां, बहनें, माएँ इस पैगाम को सुन रही हैं और कहीं ना कहीं ये पैगाम हमारे मुआशरे को असरअंदाज भी कर रहा है। इसकी एक हालिया मिसाल अभी पिछले ही कुछ दिनों पहले, महीनों पहले गुजरी है। जैसे कि आपको इल्म है, एक खातून सीमा हैदर, 4 बच्चों की माँ, अपना घर छोड़कर बज़रिया नेपाल एक शख्स इंडिया का, हिंदू मज़हब का, उससे शादी के लिए वहाँ पहुँच गई, जबकि उन 4 बच्चों का बाप और उसका शौहर किसी अरब मुल्क में उन बच्चों की रोज़ी रोटी के लिए कमाने गया हुआ था। जब इस तरह के वाक़यात रोनुमा होते हैं तो हमें लगता है कि इन लोगों ने बहुत गलत किया। असल में हमारे मुआशरे में गलत मिसालों को इतना आम कर दिया गया है और उन्हें हर गांव, गली, कोने, कूचे तक पहुंचा दिया गया है कि उससे हमारे मुआशरे में एक इतना बुरा असर आ रहा है कि लोग अपने बसे बसाए घर छोड़कर कहीं और चले जाते हैं और ये भी नहीं सोचते कि उन बच्चों का क्या होगा। जिस तरह इन तमाशाई कपल के बच्चे तंग होंगे, अगर ऐसा किसी ने करना भी है तो उसमें कोई मज़ायका नहीं। हर एक की अपनी ज़ाती ज़िंदगी होती है। लेकिन मैं गुजारिश करूँगा, हमारा मुआशरा, हमारी तहज़ीब, हमारी सकाफ़त ये सिखाती है कि बच्चों के लिए कुर्बानी देनी चाहिए। अगर आपको इस तरह का कोई काम करना ही है तो आप बच्चे होने से पहले कर लें, या आप बच्चे कुछ देर बाद करें। अगर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद की नेमत से नवाज दिया है तो उसकी कद्र करें, क्योंकि बग़ैर बाप या माँ के पलने वाला बच्चा पूरी ज़िंदगी अपने अंदर एक गैप पाता है और उस गैप को, उस खला को कोई दुनिया की नेमत पूरा नहीं कर सकती। मेरी तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि ये तमाशाई लोग और इनकी ज़िंदगी एक और तरह की ज़िंदगी है। ये हर पाकिस्तान के आम इंसान की ज़िंदगी नहीं। ये लोग पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी नहीं करते। खुदारा एहतियात कीजिए और इस तरह की मिसालों से, इस तरह के एग्जाम्पल से अपने आप को, अपने घर को
اور اپنے ارد گرد کے معاشرے کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ یہ لوگ انٹرٹینر ہیں، تو میرا پیغام ہے کہ ان کو انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کیا جائے اور ان سے محظوظ ہو کر ان کو اس حد تک ہی رکھا جائے، نہ کہ اپنی فیملی کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے معاشرے کو اس سے اثر انداز ہونے دیا جائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میرا پیغام سمجھ آیا ہوگا اور اچھا بھی لگا ہوگا، تو مجھے اجازت دیجیے۔ اگلی ملاقات ہوتی ہے کسی نئے پیغام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا، اپنی فیملی اور اپنے معاشرے کا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، گڈ بائے۔